अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम बात करेंगे अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से। तो अल्लाह का ज़िक्र उठते बैठते सोते जागते हर तरह से किया जाता है और हर तरह से करना चाहिए। ज़िक्र की आला किस्म ये होती है कि जब इंसान अपनी ज़ात को भूल के, इस दुनिया को भूल के सिर्फ अल्लाह को ही याद करे। जब वो सांस भी लेता है तो उसके सांस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह निकले, तो फिर वो बेहतरीन ज़िक्र कहलाता है। ज़िक्र खफ़ी होता है, ज़िक्र जली होता है। आप सबके सामने ज़िक्र अल्लाह का करते हैं, खुफिया करते हैं ज़िक्र अल्लाह पाक का, कि जब आप की आवाज़ नहीं निकलती, आप खामोशी से ज़िक्र करते हैं, आप चुप के अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, आप महफ़िल में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। महफ़िलों में भी अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और आहिस्ता आवाज़ में भी करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे चुपके पुकारो, आहिस्ता आवाज़ में पुकारो, तो भी मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बागात की सैर किया करो। ज़िक्र की महफिलें जो हैं वो जन्नत के बागात हैं। अफजल ज़िक्र ला इलाहा को कहा गया है और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह को कहा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र करना बेहतरीन है मेरे नज़दीक। दुरूद पाक पढ़ना अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक सहाबी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं दुआ की जगह पे दुरूद पाक को ले आऊँ, एक हिस्सा दुरूद पाक का और एक हिस्सा दुआ का? तो फरमाया हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर कहा कि अगर मैं सारा दुरूद पाक ही पढ़ता जाऊँ, दुआ ना करूँ तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बेहतर है। अब ये एग्जैक्ट हदीस तो मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन उसका महफूम जो मुझे समझ आया वो बता दिया। आप लोगों को इस वजह से बता रही हूँ कि इस पर कोई फतवा ना लगाया जाए कि ये चीज़ इस तरह से थी, उस तरह से थी। मज़हब को आसान बनाइए, इस आसानी की तरफ आइए। ठीक है, लफ्ज़ों का हेर फेर हो जाता है और लेकिन बात वही होती है। इसके साथ मैं कोई दे नहीं रही हूँ कि कहाँ पे ये रिवायत है, हदीस नंबर कौन सी है, क्योंकि ये इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन बात सही है। इसको अगर आप तहकीक करेंगे, गूगल करें या वैसे मिशकात में देख लें, कहीं और देख लें, सही बुखारी में मेरा ख्याल ये हदीस होगी। तो ज़िक्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। बात ये है कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसे ही याद करता है और उसके रंग में रंग जाना चाहता है, उसकी खुसूसियात उसमें आ जाती हैं। और इस मोहब्बत में जितनी शिद्दत होती है ना, याद भी उसी तरह की शदीद आती है। हम सब दुनियावी मोहब्बतों में से तो गुजर चुके हैं, हमने बड़ी मोहब्बतें की होंगी, माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, कज़न से भी मोहब्बतें हो जाती हैं ना, फीमेल कज़न से भी हो जाती हैं। जब आप बच्चे होते हैं जिनके साथ आप खेलते हैं, वो भी मोहब्बत ही होती है, उनसियत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वो दूर होते गए रिश्ते हमसे, तो वो मोहब्बतें बेचैनी बेसुकूनी का सबब बन गई। कुछ ऐसे वक्त भी आए कि तवक्कात पूरी नहीं हुई, एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा कोई हमारी, और हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा बढ़ती गई, तो वो मोहब्बतें नफ़रतों में भी बदलती देखी हैं। लेकिन वो मोहब्बत जो अज़ल से लाजवाल है, बेमिसाल है, जिसमें कोई धोखा नहीं, जिसमें कोई गरज नहीं, वो मोहब्बत है सुकून ही सुकून और मुकम्मल होने का एहसास। इस मोहब्बत को हमने पाना है। ये मोहब्बत कौन सी है? अल्लाह पाक की मोहब्बत है। अल्लाह पाक हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो हम भी उससे कोई 1% प्यार कर लें अगर, तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। अल्लाह के ज़िक्र का असल मकसद क्या होता है? अल्लाह से जुड़े रहना, ताल्लुक़ को कायम रखना, इसे मजबूत करते जाना, यहाँ तक कि इतना कुर्ब हो जाए कि हर वक्त उसकी हजूरी का एहसास हो,
जब ऐसा होता है ना तो फिर ऐसा शख्स बेनियाज हो जाता है, अल्लाह भी इसे अपने लिए ख़ास कर लेता है कि इसने सब कुछ सानवी रखा और मुझे मुकद्दम रखा। मैंने इसे आजमाइश में डाला, फिर भी ये मेरा रहा। मैंने इसे भूख प्यास से गुजारा, फिर भी ये मेरा रहा। और मैंने इससे रिश्ते छीने, फिर भी ये मेरा रहा। यहाँ तक कि सांस सांस में भी मेरा जिक्र करने की कोशिश करता रहा। ये हर नाफरमानी में आज़ाद था, मगर इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा। जब ये हर चीज़ में मुझसे राज़ी है तो आज मैं भी इससे राज़ी हूँ और इसकी ख्वाहिश और खुशी पर छोड़ता हूँ कि वो अब क्या चाहता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह ताला खुद पूछे, खुद इशारा दे कि बता बंदे तू क्या चाहता है। क्या हम वो मकाम पा सकते हैं? हम तो सिर्फ गिले करना ही जानते हैं, हमने तो शिकवे करने ही सीखे हैं। ऐसा शख्स जो अल्लाह की याद को अवलियत देता है, अल्लाह इसे दुनिया में भी इज़्ज़तों से नवाजता है और आखिरत में भी इज़्ज़त से नवाजता है। हमें इन बातों को समझना है कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह को कैसे साथ रखना है। दुनिया में रहें, प्रोग्रेस करें, हर चीज़ हासिल करें, दुनिया की कारें खरीदें, कोठियाँ बनाएं, घर अच्छे बनाएं, हर चीज़ रखें जो दुनियावी ज़रूरत बन चुकी है इस वक्त, मगर बातन अल्लाह से जुड़ा रहें। जहाँ गलती हो, गुनाह हो, उस पर डट नहीं जाना, कुफर तक नहीं पहुँच जाना कि मैं ही यहाँ पे बहुत बड़ा फ़िरौन हूँ। अल्लाह से रुजू करना है, बार बार करते रहना है, वो तौबा कबूल करने वाला है। और याद रखना है कि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो इस ज़िंदगी से बेहतर है। इस पे सौदेबाजी नहीं करनी, मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी पर जिए, अल्लाह के लिए जिए और अपने आप को चेंज करते रहें। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं। जिस तरह चाहें उसे याद करें, जिस नाम से चाहें उसे पुकारें। वो उसके अल्लाह पाक के 99 नेम्स हैं, 99 नाम हैं अल्लाह पाक के। जिस नाम से चाहें उसे पुकारें, वो आपकी शारक के भी ज़्यादा करीब है। वो आपको हर तरह से नवाजेगा जैसे आप चाहेंगे, जो आप मांगेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, अपनी सोच को पॉजिटिव करना। अगर आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला मेरी शारक से भी ज़्यादा करीब है तो वो आपको करीब ही महसूस होगा। अल्लाह ताला कहता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मुझे एक दफ़ा पुकारो, मैं तुम्हें 10 दफ़ा पुकारूँगा। तो पुकारें तो सही। हम अल्लाह को कब पुकारते हैं? जब हमें ज़रूरत होती है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। हम कब पढ़ते हैं? जब हमें ज़रूरत होती है, हम उस वक़्त ही पढ़ते हैं मोस्टली। इम्तिहान दिया, पास होना है, नमाज़ें शुरू कर दो। पूरी ज़िंदगी हमने ऐसे गुजार दी। हमने कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दिया। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, इस वजह से मैंने अपने वर्ड्स चेंज कर लिए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। डेली 2 रुकू पढ़िए, हर रोज़ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। दुरूद पाक ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखिए। कोई जो भी कहे, कोई जैसे भी समझे। अगर लोग आजकल के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी नेगेटिव थिंकिंग के हैं, आपके इर्द गिर्द मिल जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द मिल जाते हैं, जो मुनासिब नहीं समझते कि अल्लाह का जिक्र किया जाए। उनको लगता है कि पता नहीं ये कोई जादू हो रहा है, हम पे पढ़ के फूंका जा रहा है। तो नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए और करते रहिए, अपने दीन पे रहिए, अपने ईमान पे रहिए।